Good morning, students. I am Sushil Tiwari, your math mentor. I will teach you mathematics in class 9th. Before starting the video, I want to say something. You should follow all the rules and regulation which are given by me. जो भी रूल और रेगुलेशन मैं आपको बताऊंगा उसको आप फॉलो करिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। आपके जो डाउट्स होंगे उन डाउट्स को आप जो है डिनोट करते रहिएगा और वीडियो के लास्ट में आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिएगा। उसका जो भी सॉल्यूशन होगा उसको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्लास 9th में आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम्स बताए जाएंगे। वी विल डिस्कस नंबर सिस्टम्स in which we describe the definition of numbers, how many types of numbers. I want to write here something which we will discuss in this video. First one is digits and second number. After that, third point, how many types of number. And fourth point, the relation between number. The relation between numbers. Fifth point, how can we represent these numbers? How can we represent these numbers on the number line and sixth point, we discuss the property of the given numbers. We discuss the properties of numbers. Okay, let us consider about digit. How many digits? There are 10 digits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। इन 10 डिजिट्स को हम जो है यूज करके नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, ये जो आपके डिजिट्स दिए गए हैं ये भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम 1 डिजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिजिट नंबर। वी आर सेइंग दीज आर 1 डिजिट नंबर्स। नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ नंबर? कैसे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स वी हैव टू रिप्रेजेंट नंबर्स। न्यूमरल फॉर्म में हम जो है इन डिजिट्स को कंपोज करते हैं तो हमें नंबर मिलते हैं। 1 डिजिट नंबर ये ऑलरेडी आपको दिखाई ही दे रहे हैं। इसके बाद 2 डिजिट नंबर हम डिराइव करेंगे, 3 डिजिट नंबर डिराइव करेंगे, 4 डिजिट नंबर डिराइव करेंगे और ऐसे ही हम सारे नंबर्स को डिराइव कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपको 2 डिजिट नंबर हमने कहा कि 2 डिजिट नंबर आप हमें कोई बताइए। तो इनमें से आप कोई 2 डिजिट नंबर बनाना है तो क्या करेंगे? यहाँ से हम 2 डिजिट जो है ले लेते हैं। तो क्या होगा? सपोज दैट 1 2, ये क्या हो गया? 2 डिजिट नंबर हो गया। ऐसे अगर आपको कहा जाए 3 डिजिट नंबर बताइए तो 3 डिजिट नंबर क्या होंगे? इसमें से हम 3 डिजिट्स ले लेंगे, 1 2 3, एनी वन वी हैव टू टेक इन दिस 3 डिजिट्स। ऐसे ही हम 4 डिजिट्स
5 डिजिट, 6 डिजिट, जितने भी डिजिट का हम नंबर बनाना चाहेंगे हम बना सकते हैं. वी आर फ्री टू कंस्ट्रक्ट द नंबर हाउ मेनी डिजिट्स वी वांट. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स. कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, यहाँ पर हम इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर. देखिए नंबर जो होते हैं आपके सिलेबस में नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं. रेशनल और इरेशनल को कंबाइंड करके हम रियल नंबर डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर डिस्कस करेंगे? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर को हम जो है कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक. अब इन नंबर्स को कहाँ यूज किया जाता है? देखिए अगर आपको कुछ चॉकलेट्स दिए जाएं या आपको फ्रूट्स कुछ दिए जाएं, उनको काउंट करना है, तो हम क्या करते हैं? वी आर यूजिंग टू काउंट हाउ 1 2 3 4 5 6 एंड एस वन. ऐसे ही हम काउंट करते हैं. कभी हमने जीरो से स्टार्ट तो नहीं किया है. आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, जीरो से हम कभी स्टार्ट नहीं करते हैं काउंट करना. तो इससे क्या चीज़ें हमारे माइंड में डेवलप हो रही हैं कि वी आर यूजिंग टू काउंट थिंग्स. वी यूज अ नंबर, दैट नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर. इसका मतलब जो नेचुरल नंबर होता है उसका यूज हम काउंट करने में करते हैं, जैसे किसी वस्तु को गिनने में करते हैं. इट मीन्स काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर. ओके. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinitude. काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinitude. काउंटिंग नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है. ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक होता है. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके सारे जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 एंड एस वन. तो ये जो नंबर्स आपको फिगर वैल्यू में दिखाई दे रहे हैं, ये किसको डिफाइन कर रहे हैं? नेचुरल नंबर्स को बता रहे हैं. ठीक है. अब देखिए इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं. द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर. नंबर क्या है? कलेक्शन है ना. हम कलेक्ट करते हैं. सपोज करिए कि आप किसी लाइन के अलोंग में जा रहे हैं और आपके पास एक जो है खाली बैग है. अब उस लाइन के अलोंग में आप जाते हैं, उस पर जो नंबर्स पड़े हुए हैं उनको आप क्या करते हैं? पिकअप करते हैं और अपने बैग में रखते चले जाते हैं. तो ये सारे नंबर्स जो हम रखते चले जा रहे हैं अपनी बैग में, तो ये क्या हो जाएगा? ये नंबर्स का कलेक्शन हो जाता है ना. हमारे बैग में कलेक्शन हो गया. अब सपोज करिए ये हमारा बैग है, इसमें हमने जो है 1 2 3 4 5 ऐसे जो है नंबर्स को यहाँ पर हमने रखा. तो ये क्या हो गया? यह एक कलेक्शन हो गया. और दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज नोन एज नेचुरल नंबर्स. ओके. नाउ वी डिस्कस अबाउट होल नंबर. होल नंबर कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखिए a collection of number which is starting from 0 to infinity.
ऐसे नंबर का कलेक्शन जो 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है उसमें हमने 0 को भी ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, होल नंबर का कलेक्शन मिल गया। और दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज नोन एज होल नंबर। इस टाइप का जो आपको कलेक्शन मिलेगा उसे क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो इसको किससे हम डिनोट करेंगे, देखिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल W है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और इसके सारे मेंबर्स क्या होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं ये कलेक्शन हो गए हैं और इनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस थर्ड नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स, देखिए इंटीजर्स क्या होता है। हम जानते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे आवश्यकता हमें पड़ती है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, इन्वेंशन करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी जो नेसेसिटी थी वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। अब हमारे पास मूव करने के लिए राइट में तो वैल्यूज़ थी लेकिन लेफ्ट में मूव करने के हमारे पास वैल्यूज़ नहीं थी, क्योंकि 0 के राइट में हम जा रहे थे। अभी मैं उसको नंबर लाइन पे दिखाऊंगा भी कैसे हम जा रहे थे। हम राइट में जा रहे थे, हम 0 तक आ गए हैं, अब हमें लेफ्ट में मूव करना था। तो लेफ्ट में हम मूव करने के लिए क्या करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, अब हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट था, बीच में हमने 0 को इंक्लूड करके होल नंबर का एक सेट बना दिया, कलेक्शन बना दिया। ठीक है, मैं सेट कलेक्शन ये यूज करूँगा तो इसका मीनिंग सेम है कि ये जो है एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए। और उन नंबर्स को अब हम कैसे डिनोट करेंगे, 0 के राइट साइड में हमने तो मूव किया 1 2 3 4 ऐसे ऑन इन्फिनिटिव तक। अब हम इसके लेफ्ट साइड में मूव करना चाह रहे हैं तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो ये जो नंबर्स हमारे पास हैं इनका हम निगेटिव पार्ट जो है शो करेंगे। तो निगेटिव पार्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज हमें मिल जाती है। तो ये भी क्या है, ये भी एक कलेक्शन है ना, दिस इज द कलेक्शन ऑफ नंबर एंड दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज नोन एज इंटीजर्स। इस टाइप का जो हमारा कलेक्शन होता है नंबर्स का, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम जो है किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ठीक, और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल I से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो दो नोटेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में क्या आपको कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा दिखाई दे रही हैं? हमारे पास ये कलेक्शन जो है निगेटिव का भी है, पॉजिटिव का भी है और 0 भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करें, इसके कई पार्ट्स बना लेते हैं। जैसे अगर हम इसके पॉजिटिव पार्ट के बारे में डिस्कस करें, अगर मैंने लिख दिया I पॉजिटिव लगा दिया, इट मीन्स इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा कलेक्शन होगा ये पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन होगा। ठीक है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन होता है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट में हो जाता है। ठीक, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है क्या है, इसकी वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज आपको मिल जाती हैं। ऐसे ही अगर हम I माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब इस सेट ऑफ नंबर में से, इस कलेक्शन ऑफ नंबर में से हमें निगेटिव पार्ट लेना है। क्या लेना है, निगेटिव पार्ट लेना है। तो निगेटिव पार्ट का जो हमारे पास कलेक्शन है वो क्या है, ये निगेटिव नंबर्स है ना, क्या है, -1 -2 -3, ये सारे हैं। ये सारे नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके,
अच्छा, अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जीरो तो अभी बचा है, दिखाई दे रहा है। अब जीरो क्या होगा? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। इसका मतलब ये है क्या? इट इज द सेंटर ऑफ द गिवन दिस कलेक्शन एंड we move from this point to right, we had to get a collection of number that is known as positive integer, and we move to left on this number, we get a collection of number that is known as negative integer. Okay, आइए अब देखते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को समझने से पहले हम जो है समझेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, तब उसके बाद हम रेशनल नंबर पे आएंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है, अब देखिए यहाँ पर इन सब में रिलेशन भी हम क्रिएट करेंगे। अभी जब हम इस पॉइंट पर आएंगे द रिलेशन बिटवीन नंबर्स, तो इनके बीच में मैं आप लोगों से रिलेशन के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक, पहले हम टाइप्स के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। Now, how can we represent fraction? In earlier classes, you have to know, you have learned about fraction. Fraction is a part of whole, and we can represent it by a by b, where a and b are natural numbers। ओके, यहां पर a और b क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। इट मीन्स फ्रैक्शन क्या होगा? वी नेवर कन्वर्ट इट इन नेगेटिव फॉर्म। हम फ्रैक्शन को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या होगा? 1/2। देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, दीज आर द फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन भी कई टाइप्स के हैं, इनको आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम केवल डेफिनेशन इसकी डिफाइन करते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर which represent in this form a by b, where a and b are natural numbers। अब देखिए ऐसे ही डिफिनीशन जो है हम रेशनल नंबर की भी डिफाइन करते हैं, बट समथिंग डिफरेंट बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। हाउ कैन वी डिफाइन दिस वैल्यू? लेट अस सी हियर rational numbers। A number which is written in the form of p by q, a number which is written in the form of p by q, where p and q are integers, where p and q are integers, and q never become zero, q does not equal to zero, q कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर q आपका जीरो हो जाएगा, q मीन्स डिनोमिनेटर अगर आपका जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए हमने कहा कि ये जो p और q हैं ये दोनों इंटीजर्स हैं, और मैंने फ्रैक्शन में क्या कहा है? a और b क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। इट मीन्स ऑल द फ्रैक्शन कंटेन इन रेशनल नंबर्स। जितने आपके पास फ्रैक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर में कंटेन करते हैं, मतलब रेशनल नंबर में होते हैं।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका फ्रैक्शन है वो किस में कंटेन करेगा, आपका रेशनल में कंटेन करेगा। अब देखिए, अब यहां पर समझिए, हमने केवल ये इम्प्लाइज का साइन लगा, ये इम्प्लाइज का साइन होता है, मतलब ये सारा इसमें जाएगा, लेकिन ये इसमें नहीं आएगा। तो ये इसमें नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने फ्रैक्शन हैं सारे रेशनल नंबर हैं, बट क्या जितने रेशनल नंबर हैं वो फ्रैक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? लेट अस डिफाइन दिस वैल्यू। देखिए, आपको मैंने कहा 1/2 इज अ फ्रैक्शन, बट व्हेन वी राइट -1/2 देन it is a fraction? No, it is a rational number. Why it is a rational number? ये क्यों रेशनल नंबर है? बिकॉज आप कंसीडर करिए, इसका न्यूमरेटर देखिए इंटीजर, डिनोमिनेटर देखिए इंटीजर। इट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर, कलेक्शन ऑफ इंटीजर से ये दोनों वैल्यू बिलोंग कर रही है ना, उसी में से आ रही है ना, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। एंड 1/2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, 1/2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं ना। नेचुरल नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो नेचुरल नंबर है, जो फ्रैक्शन है, वो सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर में कंटेन करते हैं। लेकिन जितने हमारे पास रेशनल नंबर हैं वे फ्रैक्शन हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। इसे क्वेश्चन भी बनता है 1/2 इज अ रेशनल नंबर? यस। -1/2 इज अ रेशनल नंबर? यस। क्वेश्चन क्या कहेंगे? -1/2 इज अ फ्रैक्शन? नो। -1/2 इज अ फ्रैक्शन? नो, नहीं है। क्यों नहीं है? बाय द डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर। ये जो है रेशनल नंबर की डिफिनीशन से निकल के आ रहा है। और हमने जो फ्रैक्शन की डिफिनीशन यहाँ पर डिफाइन किया है उसमें आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेचुरल नंबर से आने चाहिए, और ये दोनों क्या हैं? आपके नेचुरल नंबर से नहीं आ रहे हैं। अगर ये नेचुरल नंबर से आएगा तो ये कहाँ से आ रहा है? इंटीजर से आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा थिंक करेंगे, अगर आप जो है कहो सर कि ये जो है तो नेचुरल नंबर है 2, लेकिन माइनस नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा नो, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। दोनों क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर से, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? रेशनल नंबर्स बोला जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम द रिलेशन बिटवीन नंबर्स। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और हिंट दे दूं, और आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें हम रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो रेशनल तक ही आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में है 1.1 में। रेशनल नंबर में हम क्या कंसीडर करेंगे, अभी हम इसको भी यहाँ पर बताएंगे, आपको थोड़ा सा हिंट देंगे। पहले हम देख लेते हैं द रिलेशन बिटवीन नंबर्स। क्या जितना हमने स्टडी किया है उन नंबर्स में क्या रिलेशन है? देखिए, जितने अभी हमने आपको बताया नेचुरल नंबर हैं, सारे के सारे क्या हैं? वो होल नंबर में आ रहे हैं ना। ठीक, जितने आपके पास होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं? इंटीजर्स में आ रहे हैं। और जितने इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं? रेशनल में आ रहे हैं। और रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेशनल इज कमिंग फ्रॉम रेशियो। रेशनल किससे निकल के आया है? रेशियो से निकल के आया है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल क्यू होता है। मैंने वहाँ पर डिफाइन नहीं किया, आप भी नोट कर लीजिएगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू से। इसका मतलब जितना नेचुरल नंबर है वो सारा का सारा क्या है? होल नंबर में कंटेन करेगा, होल नंबर का मेंबर होगा। जो होल नंबर मेंबर होगा
वो क्या होगा, वो इंटीजर का मेंबर होगा, और जो इंटीजर का मेंबर होगा ये सारे मिलकर क्या करेंगे, रेशनल में कंटेन करते हैं। तो ये एक साइन हम यूज करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये साइन जो होता है कंटेन का साइन होता है, कंटेन्ड इन, तो ये जो होगा इसमें कंटेन करेगा, ठीक है। तो क्या रिलेशन निकला, रिलेशन ये निकल गया कि अगर हम आपसे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेशनल नंबर्स देन वी कंसीडर ऑल दीज नंबर्स आल्सो। सपोज करिए मैंने आपसे अगर कहा कि 0 इज अ रेशनल नंबर, यस, व्हाई, ये क्यों है रेशनल नंबर, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। क्यों है, बिकॉज वी हैव टू राइट दिस वैल्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका हम डिनोमिनेटर क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, 0/1 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आपका रेशनल नंबर बन जाता है। 0 भी इंटीजर है और 1 भी आपका इंटीजर है, ठीक है। तो 0/1 क्या हो गया आपका, एक रेशनल नंबर हो जाता है। अब आप इसके इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो, आप 0/2 भी लिख सकते हो, 0/3 भी लिख सकते हो। यू हैव टू फ्री टू चूज दिस वैल्यू, न्यूमरेटर इज 0 एंड डिनोमिनेटर इज 1 2 3, यू फ्री टू चूज दिस वैल्यू, क्लियर। तो ये आपका हो गया द रिलेशन बिटवीन नंबर्स, ये रिलेशन निकल गया। अब क्या, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कैसे हम नंबर लाइन पर इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो एक हम लाइन ड्रा करेंगे, सपोज करिए ये आपके पास एक लाइन है, लेट अस कंसीडर अ लाइन and we have to denote in the middle point is 0. Let us move along the right hand side of this line. We have to get a collection of number 1 2 3 4 and so on. तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। इसके आप लेफ्ट साइड में आएंगे, क्या होगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये हमें मिलेगा। यहाँ पर एक साइन ऐसे भी यूज किया जाता है, ये इन्फिनिटिव का साइन होता है, प्लस को रिप्रेजेंट करता है और ये माइनस इन्फिनिटिव को। अब यहाँ पर देखिए हमने इंटीजर को रिप्रेजेंट कर दिया और वी नो डैट ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर कंटेन इन इंटीजर्स। कहाँ देखिए, अगर यहाँ से आप देखेंगे 0 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो होल नंबर का आपको कलेक्शन मिल जाएगा, 1 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको नेचुरल नंबर का कलेक्शन मिल जाएगा, और पूरा अगर आप देख रहे हो तो किसको दिखा रहा है, ये पूरा कलेक्शन किसको दिखाता है, ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब हम रेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, थिंक करिए। यहां पर देखिए पॉइंट का कलेक्शन है ना, ये नंबर क्या है, नंबर लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट्स का कलेक्शन है, ठीक है। अब बिटवीन टू नंबर्स इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आर लाइज, इन दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई करते हैं। अब जो नंबर्स इसके बीच में लाई करते हैं वो भी क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे, और ये सारे आपके रेशनल नंबर हैं ही। तो बिटवीन टू नंबर्स इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आर लाइज, तो इसके बीच में कितने नंबर्स आपके लाई करेंगे, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स लाई करेंगे ना। अब इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सपोज करिए आपको इस नंबर लाइन पर 4/5 रिप्रेजेंट करना है, ये एक रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसे हमें यहाँ
रिप्रेजेंट करना है। दो नंबर आपको दिए हैं, उनको हम कोप्राइम कब कहते हैं? जब उनका HCF 1 होता है। तो ये जो होगा, अब ये सारे नंबर्स जो आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने होते हैं, ये 2/4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/2 को। 3/9 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/3 को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नंबर लाइन पर। ठीक है, अब जैसे आपको 4/5 करना है, अब हम क्या करेंगे? सिंपल वे से चलते हैं। वी हैव टू डिवाइड ऑल द गिवन इंटीजर्स बाई 5। हम सारे इंटीजर्स को क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, -4/5, -3/5, -2/5, -1/5, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5। यहाँ पर और एक नंबर लिखते हैं 5/5। इधर भी डिनोट कर दीजिए -5/5। ठीक, अब इस वैल्यू को आप ऑब्जर्व करिए। हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? इसे। और अब हमारे पास ये सारे पार्ट्स हैं, इन सब की हमें ज़रूरत तो है नहीं, तो इनको क्या करेंगे? इसको हम स्किप कर देंगे। तो इनको जब हम स्किप कर देंगे तो क्या होगा? देखिए, ये हमारी नंबर लाइन जो होगी 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये पॉइंट हमारा क्या है? 4/5 है, और यहाँ पर 5/5 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक चले जाएंगे। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट किस साइड में हो रहा है? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में हो रहा है। कितने यूनिट का हो रहा है? 4 यूनिट का हो रहा है। ठीक है, ऐसे निगेटिव अगर नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना होता तो क्या करते हैं? हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। किस साइड में मूव करेंगे? लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। एक रिप्रेजेंटेशन का ये आपका मेथड है। ठीक, और भी क्या कोई मेथड है? हाँ है। उनको कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखिए, आपको 4/5 रिप्रेजेंट करना है। ये देखिए, टोटल पार्ट आपको कितना दिया है? 5 है, और टोटल पार्ट में से आपको 4 को रिप्रेजेंट करना है। हम क्या करेंगे? यही रिप्रेजेंटेशन होगा आपका। देखिए इधर, यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5। तो इन पार्ट्स में से अब हमें कौन सा पार्ट लेना है? 4/5 पार्ट। तो 4/5 वाला पार्ट हमारा कौन सा होगा? यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक चले जाएंगे। इन सारी वैल्यूज़ को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कंसीडर भी करेंगे तो 1/5, 2/5 इन सब को डिनोट करेंगे। ऐसी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। इन सब को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। यहाँ पर जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। जस्ट सेम लाइक रिप्रेजेंटेशन यू हैव टू फाइंड, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो होता है रेशनल नंबर का नंबर लाइन पर किया जाता है। ऐसे ही आप और भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करिएगा। इसके ऊपर आप जो है प्रैक्टिस भी करिएगा। निगेटिव नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। वी हैव टू रिप्रेजेंट -3/2 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें -3/2 को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसकी क्या टेक्निक हम यूज करेंगे? देखिए, तो पहले इसको हम किस में डिफाइन करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा? 3/2, 2 1 2, 3 - 2 करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका क्वेसेंट, ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइजर हो गया। इसको कैसे डिनोट करेंगे? ये आपका ये स्मॉल डी, ये आपका हो गया डिवाइजर,
इसके बाद वैल्यू इसकी यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करिए, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर 1 क्यू हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, और डिवाइजर कितना हो गया, 2 हो गया। ब्रैकेट आपने क्लोज किया, यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक, तो ये हमें वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमारा क्वोशेंट आएगा, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आता है, यहाँ पर हमारा क्या आता है, डिवीजर आता है, मीन्स डी आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, -1 ब्रैकेट ओपन करेंगे, या इसको पहले हम 1 + 1/2 करेंगे। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, -1 - 1/2। ठीक, ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, -1 - 1/2। फिर से इसे देख लीजिए, आप क्या करते हैं, आपको -3/2 करना है। ठीक है, आप 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, आपको नंबर लाइन पर -3/2 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, -3/2 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। करते क्या है, हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 = 2, 3 - 2, रिमाइंडर आपका 1 हो गया। इसको हम जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब इसका हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये -1 - 1/2 हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया हमारे पास फ्रेम। अब देखिए नंबर लाइन है, अब हम -1 से इस साइड में चलेंगे, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में हम मूव करेंगे तो इसका हम कितना पार्ट करेंगे, होल का कितना पार्ट करेंगे, 2 पार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, हाफ पर एक हम वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और हाफ पर जब हम यहाँ पर कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, -3/2 को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ से हम मूव करेंगे तो किस साइड में मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में हम मूव कर रहे हैं ना, तो ये देखिए हम लेफ्ट साइड में मूव कर देते हैं, और ये वैल्यू हमें जो मिलती है यहाँ पर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में हुआ है, कितने यूनिट का हुआ है, 3 यूनिट का हुआ है। ये जो नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -3/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, और अपने जो डाउट्स हैं उसे अपने बनाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स बच रहे हैं इनके बारे में डिस्कस अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।